कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के हमारे जम्मू किसनहा संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो तू मन जाना था कि हमन यहाँ ये कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से संबंधित जो नवा खोज आए है, नवा तकनीक आए है, जेला अपना के हमार किसान मन अब बहुत अच्छा से आर्थिक उन्नति कर सकत है। यही विषय पर जानकारी देवर आथन संगी हो। आज के हमार जो विषय है तो उन्हें मसूर के उत्पादन के वैज्ञानिक विधि का है कि विधि के हिसाब से ही फसल के उत्पादन मन बाढ़ते संगी हो। हमन पहली मसूर बोवत रहें, कोड़ी मोनार दन तहान भाई के ठल्हा बैठे रहत रहें, लेकिन अब जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक मन नवा तकनीक खोज के लाने हमें जेकर से उत्पादन पहली ले कई गुना बढ़त जाते। तब मसूर के उत्पादन के वैज्ञानिक विधि का हो सकत है, कौन विधि से हम मसूर के उत्पादन करबो तो हमला ज़्यादा फायदा हुई, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के जानकार के रूप में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो मसूर लगाए हैं, मसूर पर बढ़िया रिसर्च करे हैं और मसूर के खूब सारा जानकारी उन्होंने इकट्ठा करे हमें, तो वो आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में हमें श्री दीपक कुमार चंद्राकर जी। तो दीपक चंद्राकर जी से हमन ये मसूर के वैज्ञानिक उत्पादन विधि के जानकारी लीन। एक पहली ले लेथन एक किसनहा संगी बनबर लाभकारी संदेश। वस्तुतः हम लोग जब चने की खेती करते हैं किसान भाई, तो हम 2 या 3 विधि से इसकी बुआई करते हैं। सामान्यतः पहला है जो किसान भाई खेत की जुताई करेंगे और छिड़काव विधि से उसकी बुआई कर देते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं कतार में। और तीसरी जो विधि है ये भी सीड ड्रिल के माध्यम से होगी, लेकिन इसमें जो है हम आखिरी के जो 2 फर ओपनर हैं उसमें नाली निर्माण के लिए फर ओपनर का उपयोग करते हैं। जो सामान्यतः हम जब चौड़ी क्यारी नाली विधि पे आते हैं तो इसमें है कि अधिक से अधिक अगर जल भराव की स्थिति आती है तो वो इन नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाए पानी, और कम पानी की स्थिति में भी जो ये बेड है, जो चौड़ी हमने ब्रॉड बेड बनाया है, ये बेड जो है पानी को या जल को संचय करके रखे, जिससे कि पौधों की बढ़वार के लिए पानी की कमी ना हो। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से एक बार मैं स्वागत करत हूँ आज के हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि तू मन जानत हो आज के जो हमारे विषय जो है तेन मसूर के उत्पादन के वैज्ञानिक विधि का हो सकत है। और एक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो आवा इखर से सबसे पहले हम ये जानथन कि मसूर के उत्पादन पर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु उपयुक्त है कि नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में के जो जलवायु है तेकर हिसाब से हम मसूर लगा सकथन कि नहीं लगा सकन। संगे संग मैं यूँ जान लेथन वैसे तो एला सबो प्रकार के माटी में होते ही कहे जाते, मगर एक बार कौन कौन प्रकार के माटी उपयुक्त है, कौन कौन से प्रकार के खेत में हम मसूर के उत्पादन कर सकथन। और मसूर के बीजा डारे से पहली सबसे पहली उमा हमन कैसे ढंग से जुताई करीन, खेत ला कैसे तैयार करीन, उमा के शुरुआती तौर पर में कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखीन, कैसे हमारे को ढेला बरोबर करीन। तो आओ खेत की तैयारी सबसे पहले जानथन हमारे विशेषज्ञ से। छत्तीसगढ़ की जलवायु मसूर के खेती पर बहुत उपयुक्त है। काबर कि जौन छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा होते वो 1200 से 1400 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होते, और पूरा के जो पानी है वो जुलाई से लेके सितंबर के प्रथम सप्ताह तक ही गिरते। तो एक बार पर्याप्त मात्रा में वर्षा होते और धान लग काटे के बाद में किसान भाई मन संरक्षित नमी में या उतेरा के रूप में या ओल्हा के रूप में हमार किसान भाई मन वर्षों से मसूर के खेती करत आथे। तो बिना सिंचाई के उपलब्धता के आधार पे भी मसूर के खेती किए जा सकते, और यदि एक सिंचाई के सुविधा है तो एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर भरपूर उत्पादन किसान भाई मन ले सकते। अब सवाल ये है कि एला कौन से ज़मीन में लगाना चाहिए। तो एक बार किसान भाई मन काली मिट्टी होते या बोलना चाहिए कि जो भारी मिट्टी होते कन्हार मिट्टी, वो में धान के फसल ला शीघ्र पकने वाला धान के फसल ला काटे के बाद में एकर दूसरा फसल के रूप में मसूर के खेती
की जा सकते और एकर एमें ज़्यादा अम्लता नहीं होना चाहिए। एकर जो पीएच मान है वो 6.5 से 7 के आसपास होना चाहिए ताकि भरपूर उत्पादन किसान भाई मन ला मिल सके। और ऐसे मिट्टी के चुनाव करना है जेमें जल रोके के क्षमता अधिक हो, जेला हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलथन, और उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भरपूर होना चाहिए। किसान भाई मन जमीन के तैयारी करे बर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमला शुरू से खरीफ के मौसम में ध्यान ला रख के करना है और खरीफ के मौसम में ऐसे फसल के चुनाव करना है कम से कम अवधि में पके और मिट्टी के अनुरूप हो। और जैसे कि मध्यम भूमि है उनमें 1010 है, IR 36 है और बम्बलेश्वरी है, IGKV R1, ये वाले किस्म ला उपयोग में लाना है ताकि शीघ्रता से खरीफ के जो फसल है ओला ओकर कटाई हो सके। एकर पश्चात में तुरंत कुछ दिन मिट्टी के सूखे के बाद में एक गहरी जुताई करना है किसान भाई मन ला। ओकर बाद 2 बार कल्टीवेटर से चला के पाटा लगा देना है और ओकर बाद एक बार रोटावेटर चलाना है ताकि मिट्टी भुरभुरा हो सके। काबर कि मसूर के जौन बीज है वह छोटे होते और यदि खेत के प्रिपरेशन खेत के जो तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से होए तो एकर जर्मिनेशन बहुत अच्छा होते। अब संगी हो अभी देखे तुमन कि खेत तो हमारे तैयार हो गए, हमारे वैज्ञानिक के हिसाब से बताया से खेत हम तैयार कर लें, लेकिन अभी हमें डालना है बीजा। तो बीजा डाले पर कौन से बढ़िया बीजा है, ओकर का नाम है, ये बीजा हमन ला कहाँ से मिलही और ये बीजा ला डालना कैसे। काबर के खर बीजा बड़ा नान नान होते संगवारी हो, आन मन के बीजा के हिसाब से ये ला हमन बोता डालबो कि हम कूड़ी में डालबो, तो कैसे ढंग से हम एक बीजा डालिन। और बीजा ला डाले से पहले बीजों को उपचार भी जरूरी है का, या बीजा को उपचार करे ले कुछ फायदा है का, आगे जाके हम लेकर कुछ फायदा मिली का। अब जम्मो बात ला जानथन किसान भाई मन जब भी कोई फसल के उत्पादन करते तो में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होते कि उपयुक्त किस्म के चुनाव जलवायु के आधार पे करना चाहिए। एक बार हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत ही उम्दा किस्म के विकास करे है जेकर नाम छत्तीसगढ़ मसूर 1 है। यह बहुत ही बढ़िया किस्म है और एकर अलावा अन्य किस्म हैं जैसे कि JL 3K 75 ये किस्म हैं जो कि वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं। एकर सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जो पिछले साल हमारा कृषि विश्वविद्यालय के मूलार्प अनुसंधान परियोजना के द्वारा एक नया किस्म निकले है जेकर नाम है छत्तीसगढ़ मसूर 1 और ये बहुत ही अच्छा किस्म है। मध्यम अवधि में पक के तैयार होते एवं कीड़ा बीमारी के आक्रमण में कम होते, विल्टिंग के समस्या में लगभग नहीं के बराबर है और साथ ही साथ एकर जो उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से प्राप्त होते। तो किसान भाई मन ला उपयुक्त किस्म के चुनाव करना है, रोग रोधी किस्म ला करना है। और जहाँ तक बुआई के सवाल है तो बुआई बर किसान भाई मन कतार में बोना है। मसूर के फसल ला कतार से कतार के दूरी हमन बहुत कई वर्ष के प्रयोग के आधार पे जो निष्कर्ष निकाले हन ओकर आधार पे हम यह कह सकथन कि किसान भाई मन 22.5 सेंटीमीटर 2 कतार के बीच में दूरी रखना है। जैसे कि ये 1 कतार है, ये 2 कतार है, एकर जो बीच के दूरी है वह 22.5 सेंटीमीटर रखना है। जैसे कि किसान भाई मन ये देख सकते हैं कि ये 1 कतार ये है, दूसरा कतार ये है, ये दोनों बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखना है। पौध से पौध के जो दूरी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर एक कतार के अंदर में जो पौधा से पौधा है ओकर रखना है। तो किसान भाई मन कतार से कतार 22.5 एवं पौध से पौध 4 से 5 सेंटीमीटर रखत है तो यह लगभग 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब बैठते। तो किसान भाई मन एला ऐसे उपयोग में आना है। और यदि बहुत ही समय पे किसान भाई मन बुआई करत है और ऐसे किस्म के चुनाव करे है जो फैल के बढ़त है तो किसान भाई मन कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रख सकते और पौध से पौध की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रख सकते। वो कंडीशन में 40 किलो के करीब बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब बैठते। अब तीसर महत्तम चीज़ होते कोनो भी पौधा पर जल के प्रबंधन, माने पानी कैसे डालना है।
तो हम हाँ ऐसे ढंग से पानी हम डालें कि हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें, तब ज़्यादा अच्छा हुई संगी हो। तो पानी दे के विधि का है मसूर भर, शुरुआती दौर में कतका लागी, बीच में कतका लागी या आखिरी में कतका लागी कि एक के बेर में हो जाए। तो पानी की मात्रा भी कतका होना चाहिए, मौसम के हिसाब से पानी कैसे होना चाहिए आवा जानथन। जब भी हम पानी के बात करथन तो चूंकि एकर जो जड़ है वह मिट्टी में निचले स्तर तक जाते, गहरी जड़ होते, एकर शक्ति किसान भाई मन ला पानी के बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं हो। और यदि चूंकि हमारे यहाँ विंटर रेंस या शीतकालीन वर्षा भी जैसे कि पिछले दिनों देखे हैं हमन हाँ, तो शीत ऋतु में भी वर्षा कभी कभी होते, तो एक कंडीशन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़े अगर किसान भाई मन समय पे एकर बुआई करे है। लेकिन किसी कारणवश यदि वर्षा शीतकाल में नहीं बरसे है तो किसान भाई मन ला मात्र एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। और ये जो सिंचाई है वो या तो बुआई के 35 से 55 दिन के पहली करे, या ओकर अगर नहीं कर पाते तो फिर वह 65 दिन के बाद करे। कहे का मतलब ये है कि ये ला या तो 35 से 45 दिन 55 दिन के अंदर कर किसान मतलब सिंचाई करना चाहिए। और यदि कोई कारणवश यदि सिंचाई नहीं कर पाए तो 55 से 65 दिन के पीरियड है ओमें नहीं करना है, 65 दिन के बाद करना है। काबर कि फूल आए के अवस्था निकल जाए रही और ओमें फली बने के अवस्था रही 65 दिन के पश्चात, तो या तो फली बने के अवस्था में करे या फूल आए के पहली करे, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम फूल आए के दौरान करत हन, मतलब 50 या 52-55 दिन से लेके 65 दिन के अवधि में करत हन, तो फूल गिरे के संभावना रहते और नुकसान के संभावना है और उपज कम मिली। तो किसान भाई मन या तो 35 से 52-55 दिन के अंदर में सिंचाई करे, और यदि व्यवस्था नहीं हो पाए वो दिन में तो फिर 65 दिन के पश्चात करे। तीसर बात आते संगवारी हो वो है कि खरपतवार, बिन खरपतवार के तो कोनो फसल हो नहीं सके। खरपतवार कोनो प्रकार से फसल में आवेज करते, तो ये मसूर में कौन कौन से खरपतवार लग सकत है, तो एला अगर कहूँ लग जाए तो एला कैसे चिन्हिन, एक निवारण कैसे करीन, और खरपतवार दूरिया करे से का फ़ायदा है जानथन। और संगे संग में खातू हमार जोन है तेन है एमा कब कब लागी, कतका मात्रा में लागी, खेत के शुरुआती तौर में डालना है कि फूल फर के बेरा में डालना है, ये जम्मो बात लावा जानथन हमारे विशेषज्ञ से कि एमा खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए और खाद के प्रबंधन कैसे करे जाए। जहाँ तक खरपतवार के नियंत्रण के बात है तो एमें मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले जौन खरपतवार है जैसे कि चनौरी है, भथुआ है, एकर आक्रमण ज़्यादा होते, तो एकर निदान बर किसान भाई मन एक इमेज थापायर नाम के एक दवाई आते, एकर 50 से 60 ग्राम प्रति हेक्टर के दर से किसान भाई मन ला एकर छिड़काव करना है। और बुआई के 18 से 20 दिन के पश्चात एकर छिड़काव करना है। 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी के मात्रा लेना है और दवा के मात्रा 50 से 60 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाना है। ओकर बाद ओकर छिड़काव करना है और एकर जो समय है छिड़काव करे के वह बुआई के 18 से 20 दिन बाद करना है। ओकर बाद भी यदि खरपतवार से निदान मिल जाही, लेकिन ओकर बावजूद भी कहीं कहीं खरपतवार दिखत है तो 35 से 40 दिन बुआई के पश्चात एक बार हाथ से निंदाई या छटाई किसान भाई मन कर सकते। अब एकर पोषक तत्व प्रबंधन के बात हम करन तो चूँकि ये दलहनी फसल है और ये एकर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत कम होते, एकर सेती एला नाइट्रोजन कम लगही, लेकिन स्फूर और पोटास एकर मात्रा पर्याप्त मात्रा में लगते। किसान भाई मन ला बहुत ध्यान देना चाहिए। नाइट्रोजन के मात्रा 20 किलोग्राम, स्फूर के मात्रा 50 किलोग्राम, पोटास के मात्रा 20 किलोग्राम, साथ ही साथ एला सल्फर भी लगते तो वह 20 किलोग्राम, मतलब N, P2O5, K2O और सल्फर 20, 50, 20 एवं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सबो खातू ला मिला के बुआई के समय, जेला हम बेसल एप्लीकेशन बोलथन, बुआई के समय ही देना है। बुआई के पश्चात जब फसल बढ़त है वो समय नहीं देना है। ये दलहनी फसल है, जौन भी मात्रा है हमन ला बुआई के समय ही देना है।
संगी हो आज के हमारे जो चर्चा से चर्चा तो जारी रहे करी। आवा ले लेते एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर
अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हरमन के फिर से स्वागत है। अब मेरा है 5वां पॉइंट, जेला हमार फसल के उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण माने जाते। हमार तैयार जो फसल है, तैयार तो हम बढ़िया से करी लें, लेकिन ओकर रक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो वह तैयार फसल बर्बाद हो जाते। कहूँ फसल में रोग राई लग जाए, कोनो प्रकार के कीड़ा लग जाए तो संगवारी हो रोग राई हम कौन कौन से लगते, कीड़ा का आते, एखर मन के का पहचान है, एमन कतेक नुकसान पहुँचा सकते, कौन अवस्था में कीड़ा लगते और रोग मन आते तब पौधा मन कैसे दिखते, ये सारी बात ले जान लेथन तब तो बढ़िया वैज्ञानिक विधि से उत्पादन हो ही। मसूर के जौन फसल है ओमें एक महत्वपूर्ण बीमारी लगते, वो बीमारी विल्टिंग के समस्या आते। तो विल्टिंग के समस्या बार हमला एला खेत में आए के पहली रोकना है। एक बार किसान भाई मन बीजोपचार कर सकते, रोग रोधी किस्मों के चुनाव कर सकते। बीजोपचार किसान भाई मन कोई भी फंजीसाइड बाविस्टीन है ओकर से बीजोपचार कर सकते, साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार कर सकते। तो किसान भाई मन ला एकर से निदान मिल जाही विल्टिंग के समस्या से। एकर बावजूद भी यदि खेत में खड़े फसल में यदि कहीं विल्टिंग आवत है तो वो किसान भाई मन पहली बात तो सिंचाई मत करे। दूसरा ये है कि जहाँ भी समस्या है वो पौधा ला उखाड़े और खेत से बाहर करे, तो एकर से नया समस्या पैदा नहीं हुई। अब एमें और कोई दूसरा बीमारी की अगर हम बात करत हन तो कहीं कहीं पाउडरी मिल्ड्यू के या चूनी फफूंदी जो बीमारी होते ओकर अटैक होते। एकर बार किसान भाई मन कार्बेंडाजिम या सल्फेक्स नाम के एक दवा होते, ओला 250 ग्राम सल्फेक्स दवा लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, ओकर घोल बना के 500 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते। अब यदि हम कीट के बात करत हन तो एमें विशेष कोई प्रकार के कीट के आक्रमण नहीं हुए, लेकिन यदि हम सिंचाई करत हन तो सिंचाई के 4 से 5 दिन के पश्चात एमें एकर जो ग्रोइंग पार्ट है ओमें काला जो ब्लैक एफिड या काला माहू होते, मैनी टाइप के होते, वो अटैक करते। तो एकर निदान बार कोई भी रस चूसने वाला जौन ये कीड़ा होते, एकर बार हमला सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड उपयोग करना है। एकर बार किसान भाई मन प्रोफेनोफास के 1.5 ml दवा लेना है प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ओला घोल बनाए और एकर 15 दिन के अंतराल में 2 बार यदि स्प्रे करत है तो ये कीट से निदान मिल सकते। किसान भाई मन ला एक जो हमारा एक सलाह ये है कि पोषक तत्व प्रबंधन बार यदि हम ये हमारे निष्कर्ष के आधार पे, कई वर्ष के निष्कर्ष के आधार पे हमन मतलब एला सलाह है कि NPK 19-19-19 एक पानी छिड़काव बार एक रेडीमिक्स खाद होते, जेला हम NPK 19-19-19 बोलथन। ओकर घोल बना के किसान 1% घोल बनाना है, ओला किसान भाई मन छिड़काव कर सकते। अब 1% घोल बनाए बार किसान भाई मन 1 लीटर पानी में 10 ग्राम वो 19-19-19 NPK एला लेना है और घोल बना के किसान भाई मन 1 लीटर में 10 ग्राम दवा लेना है मात्रा और छिड़काव कर सकते। ये छिड़काव यदि 2 बार किसान भाई मन करत है, एक बार बुआई के 35 से 40 दिन, ओकर बाद दूसरा 65 से 70 दिन में, तो भरपूर उत्पादन लिया जा सकते और बिना सिंचाई के भी किसान भाई मन एकर कम से कम 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते। कटाई के बार हो गए हमार मसूर है, ये ला हम कैसे जानबो काय ओकर चिन्हारी है, ये दोनों बात ले जानथन आवसंगी हो। जब हम मसूर के फसल लेथन तो हमारे यहाँ जो भी प्रचलित वेराइटीज़ है ओमें एकर जो अवधि है वह 115 दिन के आसपास, 115 से 120 दिन में पक के तैयार होते। तो ये जौन भी किस्म है यह जब पके के अवस्था थे, या दूसरे शब्दों में बोल सकथन कि यदि हम नवंबर 10 से 12 नवंबर के यदि बुआई के समय है तो यह 15 मार्च के करीब
कटाई के तैयारी होते और ये डिपेंड करते कि मौसम कैसे है। यदि विंटर यदि टेम्परेचर काफ़ी कम है तो एक अवधि है थोड़ा सा बढ़ जाते, और यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बीच बीच में पानी गिरे है तो एक कटे के जो अवधि है वह आगे पीछे होते रहते। टेम्परेचर ज़्यादा है तो पहले पक जाते। तो फिर भी मोटे तौर पे ये अनुभव के आधार पे 15 से 20 मार्च के आसपास एक कटाई होते। यदि नवंबर के प्रथम पखवाड़ा में एक बुआई हो है तो एक जो लक्षण हैं पके के अवस्था में, एक तो पहली बात है कि पूरा पत्ती एक झड़ जही, खाली फली बचे रही, और जब हम पौधा ला उखाड़ के पौधा ला हिलाबोन तो प्रत्येक फली से आवाज़ आई, मतलब वो जो दाना है फली में घूमे के आवाज़ आई, तो किसान भाई मन समझ सकते कि हमार फसल तैयार हो गए है। पूरा पौधा पीला पड़ के भूरा रंग के हो जही, लेकिन फलियाँ चटके नहीं, एला ध्यान रखना है। तो किसान भाई मन वो अवस्था में एकर कटाई कर सकते। कटाई करे बर किसान भाई मन पौधा ला सिंपल हाथ से उखाड़ना है। उखाड़े के बाद में 3 से 4 दिन किसान भाई मन अपन खेत में छोड़ के रखे। ओकर बाद में ओला अपन खलिहान में ले गए और 1 या 2 दिन बाद सुखाए के बाद में ओकर मिसाई किसान भाई मन कर सकते। और संगी हो अवैया दरी पर एक फिर नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घर जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।